गुरु गोविंद सिंह का जन्म 22 दिसंबर सन 1666 में बिहार के पटना में हुआ था। इस दिन पौष माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी थी। गुरु गोविंद जी के पिता का नाम गुरु तेग बहादुर और माता का नाम गुजरी था। गुरु जी को बाल्यावस्था में गोविंद कहकर पुकारा जाता था। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों को पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब को पूरा कर गुरु रूप में सुशोभित किया। गुरु गोविंद सिंह जी एक महान योद्धा, कवि, भक्त एवं आध्यात्मिक नेता थे। उन्होंने धर्म के लिए समस्त परिवार का बलिदान किया, जिसके लिए उन्हें सर्वंशदानी भी कहा जाता है। गुरु गोविंद सिंह जी कलगीधर, तेजमेश, बाजा वाले आदि कई नाम, उपनाम और उपाधियों से जाने जाते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी ने सदा प्रेम, एकता, भाईचारे का संदेश दिया। उनकी मान्यता थी कि मनुष्य को किसी भी को डराना नहीं चाहिए, ना किसी से डरना चाहिए। उनकी वाणी में मधुरता, सादगी, सौजन्यता एवं वैराग्य की भावना कूट कूट भरी थी। उनके जीवन का प्रथम दर्शन ही था कि धर्म का मार्ग सत्य का मार्ग है और सत्य की सदैव विजय होती है। गुरु गोविंद जी ने अपना पूरा जीवन लोगों की सेवा और सच्चाई की राह पर चलते हुए गुजार दी थी। गुरु गोविंद जी की मृत्यु 42 वर्ष में 7 अक्टूबर 1708 को नांदेड़, महाराष्ट्र में हुई। गुरु गोविंद जी की 3 शादियां हुई थीं। उनका पहला विवाह आनंदपुर के पास स्थित बसंतगढ़ में रहने वाले कन्या जीतो के साथ हुआ था। इन दोनों को शादी के बाद जोरावर सिंह और फतेह सिंह और जुझार सिंह नाम की 3 संतान हुई थीं। इसके बाद माता सुंदरी से दूसरी शादी हुई थी। अजीत सिंह नाम का एक पुत्र की प्राप्ति हुई। माता साहिब से तीसरी शादी की थी। इस शादी से उन्हें कोई भी संतान प्राप्त नहीं हुई थी। गुरु गोविंद जी श्री गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान के उपरांत 11 नवंबर सन 1675 को 10वें गुरु बने। गुरु गोविंद सिंह की सबसे बड़ी उपलब्धि 1699 में खालसा की स्थापना थी। एक परंपरा के अनुसार एक सुबह सेवाओं के बाद वह बड़ी संख्या में सिखों के सामने ध्यान में बैठे और पूछा कि क्या कोई अपने विश्वास के लिए खुद को बलिदान कर देगा। एक आदमी बाहर निकला। गुरु और उसका शिकार एक तंबू में गायब हो गए। कुछ मिनट बाद गुरु खून से लथपथ अपनी तलवार के साथ प्रकट हुए और एक अन्य बलिदानी स्वयंसेवक को बुला रहे थे। यह समारोह तब तक जारी रहा जब तक 5 लोगों ने स्वेच्छा से भाग नहीं लिया। सभी 5 आदमी फिर से प्रकट हुए। एक परंपरा के अनुसार पुरुषों को मार दिया गया था, लेकिन चमत्कारी ढंग से उन्हें जीवित कर दिया गया था। अन्य के अनुसार उन्हें गुरु गोविंद सिंह ने केवल पुरुषों के विश्वास का परीक्षण किया था, इसके बजाय 5 बकरियों का वध किया था। गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। आनंदपुर साहिब में वैसाखी के अवसर पर एक धर्म सभा के दौरान उन्होंने पंच प्यारों को चुना। अनेक ही निर्देश पर सिखों के लिए खालसा पंथ के प्रतीक के तौर पर 5 ककार, केस, कंघा, कृपाण, कच्छ और कड़ा अनिवार्य हुआ। ऐसी ही नॉलेजफुल जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। जय हिंद।